हेलो फ्रेंड्स, हर वीडियो के अंदर हम बात करते हैं नी आर्थराइटिस और नी पेन के बारे में। आज मैं आपको बहुत सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ कि नी आर्थराइटिस के स्टेजेस कैसे होते हैं और नी आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है। नॉर्मली जो हमारा नी होता है उसके ऊपर एक हड्डी होती है, उसे कहते हैं फीमर, और नीचे एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं टिबिया। जब हमारा जन्म होता है तो उसके ऊपर एक ऐसे ग्रोथ कार्टिलेज होती है। ये कार्टिलेज जो होती है यही एक गद्दा होता है जिसके ऊपर हम चलते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल नी के अंदर एक कार्टिलेज की अगर हम थिकनेस बोले 100% है। जैसे जैसे हमारा एज होते रहता है वैसे ही वेयर एंड टेयर होके कार्टिलेज की जो थिकनेस है वो थिन होती रहती है। थोड़ी थोड़ी दिन में इतनी थिन हो जाती है कि ये जो 100% से रह के 50%, फिर उसके बाद में और कम होके 25%, और लास्ट स्टेज के अंदर हड्डी के ऊपर बिल्कुल कोई कार्टिलेज नहीं रहती। तो आर्थराइटिस जो स्टेजेस होती है 1, 2, 3 और 4। स्टेज 1 के अंदर 100% कार्टिलेज है, मतलब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। स्टेज 2 के अंदर आपकी 50% से अधिक कार्टिलेज है तो भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं होती। इस स्टेज में हम बस अगर वेट रिडक्शन करें, एक्सरसाइज करें तो हमारा हेल्थ ठीक रहती है। स्टेज 3 के अंदर अबाउट 25% कार्टिलेज अभी बाकी है। इस स्टेज के अंदर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि इस स्टेज के अंदर हमारी अगर हड्डी के पास आ गई तो फिर स्टेज 4 में जाने की बहुत चांसेस रहती है। स्टेज 4 के अंदर अब कार्टिलेज बिल्कुल नहीं बची है, अब हड्डी खाली बच गई है। तो जब भी आप चलते हैं तो ये हड्डी जाके हड्डी के अंदर रगड़ खाती है। ये जो रगड़ है ये कॉज करती है पेशेंट को पेन, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। तो दोस्तों, ये आपने देखा आर्थराइटिस की स्टेजिंग, स्टेज 1, 2, 3 और 4। इसे केन स्टेजिंग भी कहा जाता है मेडिकल टर्म के अंदर। दोस्तों, बात होती है स्टेज 1, 2 और 3 या 4 की ट्रीटमेंट क्या होती है। जो स्टेज 1, 2 या 3 की ट्रीटमेंट होती है, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस, वेट रिडक्शन, नीचे नहीं बैठना, पालथी नहीं मारनी, अपना वजन कम करने की कोशिश करना, और उसके साथ में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस और कुछ मेडिसिन जैसे कैल्शियम और कोई ऐसी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस जो कि घुटने के अंदर ग्रीस बनाती है। अब आती है स्टेज 4 की बारी। अनफॉर्चुनेटली जब स्टेज 4 की हम बात करते हैं तो इस स्टेज के अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ऑपरेशन में बेसिकली हम करते क्या है। तो बेसिकली हमने देखा कि स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर नी की जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक आपस में आके या रगड़ खा रही है। अबे हमें इस रगड़ को खत्म करना है ऑपरेशन से। तो बेसिकली जब नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो हम घुटने को खोल के उसके ऊपर वापस से ऊपर नीचे के कैप लगाते हैं। इसे हम रोबोटिक माध्यम से करते हैं तो हम इसे रोबोटिक टोटल नी आर्थोप्लास्टी या रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। बेसिकली जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हम नी चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली में हम नी चेंज नहीं करते हैं, हम बस घुटने को खोल के उसके ऊपर और उसके नीचे की हड्डी के अंदर एक एक कैप लगाते हैं। दोस्तों, जब नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, बिकॉज कोई लिगामेंट को सैक्रिफाइस नहीं किया जा रहा है और एक्स्ट्रा बोन नहीं काटी जा रही है, तो उसकी वजह से आप नेक्स्ट डे से चलना स्टार्ट कर सकते हैं। हम जब रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम होती हैं और पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट्स बहुत अधिक होती हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नी रिप्लेसमेंट के अंदर नी चेंज हो जाता है। इस वीडियो के एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्टेज 1, 2, 3 आर्थराइटिस के अंदर कभी भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। ये सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस ठीक हो जाता है। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आपको स्टेज 4 भी आ गया है तो भी ऑपरेशन करके ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बारे में घबराने की कोई बात नहीं है। नमस्ते।